नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले जब देश भर में जीएसटी की दरों को कम करने के नाम पर बचत उत्सव मनाया गया था, आज समझिए वही बचत उत्सव होली आते आते चपत उत्सव में बदलने वाला है। जी हाँ, मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक जल्द ही जुमले में तब्दील होने वाला है, क्योंकि बचत उत्सव के नाम पर जो भारी डिस्काउंट दिया गया वो ऑफर अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। यानी अब साबुन, तेल, शैम्पू से लेकर नूडल्स, बिस्कुट तक सब कुछ 5% तक महंगे होने जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। तो कैसे अब सरकार अपने ही फैसले से यू टर्न लेने जा रही है और कैसे इसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। साल 2017 में एक रात जब मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई तो ऐसा लगा मानो कोई क्रांति हो गई हो। जीएसटी का उत्सव मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, गोदी चैनलों पर जश्न मनाया गया। लेकिन 8 साल के बाद जब आम आदमी के तेल निकल गया तो जीएसटी में राहत देकर इसी मोदी सरकार ने बड़ी खामोशी से फिर उत्सव मनाया। पहले जहां न्यूज़ चैनलों ने जीएसटी लगने के फायदे गिनाए थे, वही मीडिया 8 साल बाद इसके कम होने के फायदे बताने लगा। दिवाली पर जीएसटी बचत उत्सव का जुमला बोला गया, लेकिन अब होली पर चपत उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जिन चीजों पर बचत होनी थी उन्हीं चीजों पर 5% तक महंगाई की मार पड़ने वाली है। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा बोलकर सत्ता पर काबिज हुए मोदी जी को आज महंगाई का माँ भी सुनाई नहीं देता है। दिवाली पर जो सरकार जीएसटी के नाम पर बोनस दे रही थी, बचत उत्सव बनवा रही थी, वही सरकार आज अमृतकाल में होली आते आते आम आदमी को पूरी तरह से चूसने का प्लान बना रही है। दरअसल जैसे ही रुपए ने डॉलर के सामने घुटने टेके, कच्चे माल की कीमतें आसमान छूने लगी, कंपनियों का सुधार का चश्मा उतर गया। अब वो खुलकर कह रही हैं कि अब तो ग्राहकों पर कुछ बोझ डालना पड़ेगा। अखबार में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसीजी कंपनियां इनपुट लागत में बढ़ोतरी के चलते अब उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 5% तक बढ़ोतरी कर रही हैं। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद कुछ महीनों तक रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी गईं या घटाई गईं। उसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट और वैश्विक बाजार में कच्चा माल की बढ़ती कीमतों के चलते इनपुट लागत के मोर्चे पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका कुछ भार अब ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। वितरकों ने बताया कि डिटर्जेंट एवं हेयर ऑयल से लेकर चॉकलेट, नूडल्स और अनाज समेत रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं के चुनिंदा पैकेट इस तिमाही में बढ़ी हुई कीमतों के साथ दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। बिस्कुट, नूडल्स और स्नैक्स फूड पर जीएसटी की दरों में कटौती से संबंधित छूट के कारण बिक्री मात्रा में औसतन 6% की सालाना वृद्धि हुई है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। डाबर ने भी 2% तक बढ़ाए दाम। डाबर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने बताया कि कंपनी चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कीमतों में 2% वृद्धि कर रही है। बढ़ी हुई कीमतें अगले साल भी लागू रहेंगी। हमें मुनाफाखोरी रोधी उपायों के कारण मूल्य वृद्धि में स्थगित करना पड़ा था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक सुनील डिसूजा ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजों की घोषणा के दौरान कहा था कि दिसंबर तिमाही में अंत में चाय की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन जनवरी और अप्रैल तक के आंकड़े शुरुआती कीमतों को निर्धारित करेंगे। हमने इस तिमाही में अधिकांश बढ़ोतरी ग्राहकों पर लागू कर दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुख्य वित्तीय अधिकारी निरंजन गुप्ता ने पिछले सप्ताह निवेशकों संघ बैठक में कहा कि साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट और पर्सनल केयर उत्पादों के निर्माता कच्चे तेल से बने उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिसका असर लिक्विड पैराफिन और सर्फेक्टेंट जैसे वस्तुओं पर भी पड़ता है। होम केयर उत्पादों की कीमतें जल्द बढ़ेंगी। कुछ बढ़ी हुई कीमतों वाले पैकेट बाजार में आ चुके हैं और कुछ जल्द आएंगे। कंपनी सर्फ एक्सेल, रिन, विम और डोमैक्स समेत सभी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। मतलब साफ है कि जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, आम आदमी पर उतना बोझ बढ़ता जा रहा है।
अब याद करिए कि जब $1 की कीमत 60 से 70 रुपए के बीच हुआ करती थी, मोदी जी प्रधानमंत्री की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब मनमोहन सरकार से पूछते थे कि क्या कारण है कि रुपया पतला होता जा रहा है और गिरता जा रहा है। अब देखिए, जब अमृतकाल में रुपए की कीमत 90 के पार जा चुकी है तो मोदी सरकार इस पर चूं भी नहीं करती है। बहुत सवाल पूछा जाता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह देती हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आप देखिए, मोदी जी के मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि रुपया में गिरावट आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि डॉलर की तुलना में रुपया कई महीनों से लगातार नीचे गिर रहा है। व्यापार घाटे और वैश्विक असंतुलन के प्रभाव से 30 जनवरी को डॉलर के मुकाबले रुपया 92.02 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ें जैसे ओट्स और बादाम आयात की जाती हैं। रुपए की कीमत गिरने से इनके आयात की लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। नाश्ते के अनाज, मूसली और ओट्स जैसे उत्पाद बनाने वाली कंपनी बेकरीज का कहना है कि वह इस तिमाही के दौरान कुछ चुनिंदा के पैकेट्स की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। मतलब बच्चों का नाश्ता भी अब प्रीमियम हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। नारियल तेल पिछले 1 साल में दोगुना हो गया है। रुपया टूटा है। सल्फर एंड पैराफिन सब महंगे हो जाएंगे और इसका बोझ सीधे आपकी थाली पर पड़ेगा। कंपनी कह रही है कि पहले जीएसटी कटौती का फायदा दिया क्योंकि मुनाफाखोरी रोधी नियमों का डर था। अब डर कम हुआ है तो बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वस्तुओं की लागत बढ़ रही है और रुपयों पर दबाव बढ़ रहा है। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कच्चे तेल की कीमतें हाल के सप्ताह में बढ़ी हैं, जिससे सल्फर और एन पैराफिन जैसी संबंधित वस्तुओं की लागत बढ़ गई है। वहीं नारियल तेल की कीमतें पिछले 1 साल में दोगुनी हो गई हैं। रुपया के अवमूल्यन ने इनपुट लागतों को और बढ़ा दिया है। नियमों के डर से कंपनियों ने लाभ दिया था। लाभ कई उपभोक्ताओं की श्रेणी में जीएसटी दरों में कटौती के बाद एफएमसीजी कंपनियों ने मुनाफाखोरी रोधी नियमों के तहत नियामक जांच के दर से कटौती का लाभ ग्राहकों तक जीएसटी पहुंचाने में तेजी दिखाई थी। लेकिन कंपनियां अब धीरे धीरे उत्पादों की कीमतें बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वस्तुओं की लागत बढ़ रही है और रुपयों पर दबाव बढ़ रहा है। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें हाल के सप्ताह में बढ़ी हैं, जिससे सल्फर और एन पैराफिन जैसी संबंधित वस्तुओं की लागत बढ़ गई है। वहीं नारियल तेल की कीमतें पिछले 1 साल में दोगुनी हो गई हैं। रुपया के अवमूल्यन ने इनपुट लागतों को और बढ़ा दिया है। तो अब होली पर क्या होगा? रंग लगाने से पहले कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट महंगा होगा। बालों में गुलाल लगने के लिए शैम्पू महंगा होगा। मेहमानों को चाय पिलाने के लिए चाय महंगी हो जाएगी। बच्चों के बिस्कुट्स और नूडल्स देने के लिए वो भी महंगे हो जाएंगे। और अंत में जेब खाली होकर बोलिएगा कि होली तो खेल ली, अब अगले महीने का बजट कैसे बचेगा। हमारा मोदी सरकार से बस एक सवाल है कि दिवाली पर जो बचत उत्सव का नारा दिया गया था वो कहाँ गया? अब होली पर चपत उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? रुपया 90 के पार, व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, कच्चे माल महंगा होता जा रहा है और सरकार चुप है। जनता रोज रोज की छोटी मोटी चीज़ों पर महंगाई झेल रही है, लेकिन टीवी पर अभी भी विकास की गंगा बह रही वाला गाना बज रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।